हेलो, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये हमारे 3 वीडियो सीरीज के पार्ट 1 वीडियो है। दिस इज अवेलेबल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म बट पार्ट 2 एंड 3 आर ओनली अवेलेबल फॉर आवर कम्युनिटी मेंबर्स, यानी कि डिजिटल ज्ञानी एकेडमी के कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। तो दोस्तों, डिसीजन मेकिंग, मुझे पूर्णतः ये यकीन है कि किसी ने भी हमें सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप ये नहीं सिखाया कि डिसीजन कैसे लेने चाहिए। और अक्सर हम गट से यानी कि मन से डिसीजन लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम या तो फ्लॉप हो जाते हैं या डिसीजन गलत हो जाते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि हमारे 50% डिसीजन गलत होते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपके डिसीजन सही हो? क्या आप चाहते हो आप जिंदगी के सबसे क्रिटिकल डिसीजंस को ठीक कर पाए? क्या आप ये चाहते हो कि अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया है और उससे आपकी लाइफ बहुत प्रभावित हो रही है, डेली बेसिस पे आपकी उम्र घट रही है, आप अपने गोल्स को नहीं पा रहे हैं, आप अपने विजन्स पे नहीं चल पा रहे हैं, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट कोर्स। प्रॉमिस मी कि आप ये पूरा करेंगे और नोटपैड लेकर नोट्स करेंगे। तो जाइए फटाफट से नोटपैड लेके आइए। गो, नोटपैड लेके आइए, पेन लेके आइए। ऐसा कोर्स आपने कभी नहीं देखा होगा। हाउ टू टेक राइट डिसीजन, कौन से डिसीजन अवॉइड करें और सबसे क्रिटिकल डिसीजन कैसे लें, और अगर ले चुके हैं तो गलत हो गए तो कैसे ठीक करें। रेडी? ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। डिसीजंस जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसीजंस जो हमें एक्चुअली नहीं लेने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, हम पहले इससे स्टार्ट करेंगे। एंड हाउ टू टेक राइट डिसीजन जो हमारे आने वाले वीडियोस में होगा। तो सबसे पहले, कौन से डिसीजंस मायने नहीं रखते? दोस्तों, ये डिसीजंस मायने नहीं रखते कि हम कितने डिसीजन लेते हैं। जैसे कि एक बैटरी की एक पावर होती है ना, ऐसे ही हमें पावर देता है ईश्वर एक दिन में एक लिमिटेड डिसीजंस लेने के। और अगर वो पावर, आपने क्या कपड़े पहनने हैं, क्या ब्रेकफास्ट, क्या लंच और क्या डिनर में खाना है, चाय या कॉफी, बाइक से जाना है या स्कूटर से, कौन से जूते पहनने हैं, अगर इस सब में लगा दिया तो आप क्रिटिकल डिसीजंस को सही से नहीं ले पाओगे। क्रिटिकल डिसीजंस हो बिजनेस को लेके, मार्केटिंग को लेके, कोई इंपॉर्टेंट सेल्स कॉल को लेके, अगर आपने अपना सारा का सारा एनर्जी फालतू के डिसीजंस पे लगा दिया, आप 40 वर्ष के हो, आप 50 वर्ष के हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो आप ऑलरेडी 60 वर्ष के हो, अभी भी आपको ये नहीं पता कि मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे को क्या खाना है और वेडनेसडे को क्या खाना है। और खाना इज सो इंपॉर्टेंट, मोर देन आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपके कस्टमर्स, आपकी टीम। सो सबसे पहले ये डिसीजंस आउटसोर्स कर दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए। अब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे रेफ्रिजरेटर पे अभी भी मेरा पूरा 7 दिन का मेन्यू लगा हुआ है। मेरे को, मेरी फैमिली को ये बार बार पूछना नहीं पड़ता। ब्लिंकिट पे मैं ब्लिंकिट कर देता हूँ या नीचे सब्जी वाले भैया को बता देता हूँ कि ये सब्जी लानी है, उनको पता है क्या लेनी है, कितना लेना है, एंड डन। उनको पता है मुझे किससे एलर्जी है, किससे नहीं। बार बार रिपीटेशन क्यों किया जाए इन चीजों का? कपड़े क्या पहनने हैं आपको पता है। बाय द टाइम यू आर ऑलरेडी वर्किंग करियर में हो, तो कपड़े क्या पहनने हैं इतना बड़ा डिसीजन नहीं है। और आप ये डिसीजंस में रोज टाइम वेस्ट कर रहे हो। शॉपिंग, पहले लिस्ट बनाकर जाइए। माय फ्रेंड्स, जितने डिसीजंस आप कम लेंगे उतना अच्छा बेहतरीन डिसीजंस क्रिटिकल वाले ले पाएंगे। सो सबसे पहले देखिए कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं और अननेसेसरी आपको परेशान कर रहे हैं। स्टॉप टेकिंग दोज डिसीजंस, डेलीगेट। ओके, नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस। बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं हम लाइफ में, पर कुछ डिसीजंस ऐसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को तो हम चुनते नहीं हैं, आध्यात्मिकली यस हम चुनते हैं हमारे कर्मा के बेस पे। पर जो पेरेंट्स हमें मिले हैं, या तो हम उनके साथ रहें, उनके पाथ को फॉलो करें, या हम उनके साथ रहें, डिफरेंट पाथ को फॉलो करें, या हम उनसे दूर रहते हैं, किसी और शहर में रहते हैं, हम अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, बट अवर पाथ इज डिफरेंट। हम अपने पेरेंट्स के थ्रू इस दुनिया में आए हैं, पर हमारे पेरेंट्स हमारे मालिक नहीं हैं। आवर पेरेंट्स आर नॉट आवर ऑनर ऑफ आवर लाइफ। कई लोग तो ये हक गलती से स्पाउस को भी दे देते हैं। नहीं, कोई भी आपकी जिंदगी का मालिक नहीं है, आप स्वयं ही हो। ना आपके पेरेंट्स आपकी जिंदगी के मालिक हैं, ना आपके स्पाउस। पर आपको मैं वीडियो में डिस्क्लेमर डाल देता हूं कि ये वीडियो किसी स्पाउस के बिचिंग के लिए नहीं है, पेरेंट्स के बिचिंग के लिए नहीं है। ये वीडियो किसी से आपको हटाने के लिए नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूं, इतना कुछ होने के बावजूद जिंदगी में मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूं और हर चीज को कोशिश करता हूं पूरा करने की। माय फ्रेंड्स,
पेरेंट्स के थ्रू हम आए हैं, बट पेरेंट्स आर नॉट ऑनर ऑफ आवर लाइफ्स. यस, दे आर रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव्स. सो पेरेंट्स के साथ अगर आप उनके पाथ को फॉलो करते हैं, अब लेट सपोज माई मदर इज ए गवर्नमेंट टीचर, और वो जिंदगी भर मुझे यही बोलती रही कि रिस्क मत लेना, गवर्नमेंट जॉब ले लेना, ये ले लेना, वो लेना. अगर ऐसा करता मैं, तो मैं यहां नहीं पहुंच पाता. उसने बोला बैंगलोर मत जा, पंजाब मत जा. अगर मैं वहां नहीं जाता तो मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता, ग्रो नहीं कर पाता. My friends, I followed my parents with the values, with ethics, but did not follow this. But parents भी शायद इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है. फिर दूसरी बात आती है, क्या स्कूलिंग और बेसिक एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंस रखता है? ये सबसे क्रिटिकल डिसीजन हमारी लाइफ का? नो, ये भी हमारी जिंदगी का सबसे क्रिटिकल डिसीजन नहीं है. हमारी जिंदगी का सबसे क्रिटिकल डिसीजन ये नहीं है, क्योंकि मैंने की इंजीनियरिंग थी, कर मैं कुछ और रहा हूं, जेफ बेजोस ने कुछ और किया था, बिल गेट्स ने कुछ, एवरीबडी हैज डन समथिंग एल्स एंड दे आर डूइंग समथिंग एल्स. आप भी हो सकता है कुछ और सीखे थे पर कर कुछ और रहे हो. और भारत के एजुकेशन जो सिस्टम है, वो तो आजकल आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से किसी काम का है ही नहीं. तो स्कूलिंग और बेसिक एजुकेशन पे अगर आप परेशान हो या आप अपने बच्चों को परेशान करते हो, डोंट डू दिस. या बार बार बोलते हो मैं एमए हूं, मैं बीएड हूं, मैं एमबीए हूं, इट डज नॉट मैटर. यस. तीसरा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है करियर. तो करियर भी हम बहुत सारे बदलते हैं दोस्तों, वी चेंज लॉट ऑफ करियर्स. और मैं पहले ट्रेनर, सेल्समैन था, मैनेजर था, ऑप्स में था, बुक लिखता हूं, ट्रेनिंग देता हूं, सेलिंग करता हूं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस. सो करियर के डिसीजन मैटर करते हैं, बट ये मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन नहीं है, क्योंकि आप कभी भी बदल सकते हो इनको. और मेरे हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट करियर चुनने ही चाहिए, ट्राई करने भी चाहिए. और सेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट करियर यू कैन एवर हैव. या देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है आपके हिसाब से? आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है? कमेंट कीजिए. कम ऑन, कम ऑन. आपके हिसाब से आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजन क्या है? ओके, आई विल टेल यू. टू डिसीजंस. नंबर वन, चूजिंग ए राइट लाइफ पार्टनर. ये अपने जीवन का आप सबसे क्रिटिकल डिसीजन लेंगे. हो सकता है आप लव मैरिज करें जहां आपने चॉइस किया, हो सकता है आप अरेंज मैरिज करें जहां सो कॉल्ड आपने टिक मार किया, चॉइस पेरेंट्स ने किया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ अगर आपने चॉइस किया है अपने लाइफ पार्टनर को, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए. पर कई बार ऐसा होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग आफ्टर सम टाइम गड़बड़ा जाती है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं. आपने किसी हस्बैंड या वाइफ को चुना और उनसे प्यार करने लगे, कॉलेज में आप मिले और उसके बाद आपने शादी कर ली. नाउ आपकी वाइफ को जॉब पसंद है, शी डजंट वांट बिजनेस, क्योंकि उसके घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया है. बट यू वांट टू गेट इनटू बिजनेस बिकॉज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए. नाउ कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे डेली बेसिस पे. दिस कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी वेरी हार्मफुल. बहुत ज्यादा हार्मफुल है ये, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट वो आपका घर है. और अगर आपके घर में आपके विजन, आपके थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट कोई रहता है जो आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि आप जीवन में वो नहीं कभी पा पाएंगे जो आप पा सकते थे. एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपके जीवन को समृद्ध बना सकता है, आपके जीवन को दृढ़ बना सकता है, आपके जीवन को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, आपको आगे ले जा सकता है. और वहीं एक गंदा लाइफ पार्टनर आपको पीछे खींच सकता है, धकेल सकता है, आपके पैरों को खड़ा करके आपको आगे ना जाने दे, आपके जीवन को रॉजर करने की कोशिश करे, ओन करने की कोशिश करे. अगेन याद रखिए मैंने क्या बोला था. ना आपके पेरेंट्स आपके जीवन के मालिक है, ना आपका लाइफ पार्टनर, आप स्वयं हैं. बाय द वे, हो सकता है वीडियो मेरी वाइफ भी सुन रही हो सकता है ये वीडियो मेरे रिलेटिव्स भी सुन रहे हो सकता है ये मेरे वीडियोस आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड भी सुन रहे हो. आई वांट यू, ऑल ऑफ यू टू लिसन. ऑल ऑफ यू बुला के लाइए अपनी वाइफ और हस्बैंड को, उनको भी सुनाइए. बट एक्चुअल में मैं किसी को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा, मैं किसी को यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहा हूँ. मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है. आज ये वीडियो मैंने क्यों रिकॉर्ड किया? मैं एलेक्स हार्मोजी को फॉलो करता हूँ, जिन्होंने मुझे काफी ट्रेन किया अपने वीडियोस के थ्रू. एलेक्स हार्मोजी कहते हैं कि अगर उनके जीवन में लाइफ पार्टनर जैसा अभी है वैसा नहीं होता, तो वो कब के मर चुके होते, सुसाइड कर चुके होते. लगभग सिमिलर बात मेरे गुरु सिद्धार्थ राजशेखर कहते हैं. वो सुसाइड वगैरह की बात नहीं कहते, बट दिस इज इनडायरेक्टली वी सेज
सिमिलर बात उनके गुरु ब्लेयर सिंगर और सिमिलर बात मेरे एक और गुरु रसल ब्रंसन भी कहते हैं कि अगर उनका लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव और बिजनेस को लेकर इंटरेस्ट लेने वाला नहीं होता, तो वो यहां नहीं होते। वो कभी का शायद इस संसार से ही जा चुके होते हैं। माय फ्रेंड्स, अब आप सोचिए, आप किसी से शादी करते हैं और उनको खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं पता है कि प्रोटीन क्या होता है, वेजिटेबल्स का क्या महत्व है, वेजिटेबल्स को पूरी तरह क्यों नहीं पकाना चाहिए, रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं यूज करना चाहिए, एंड दैट पर्सन इज कुकिंग इन योर किचन एवरी डे। आप सोचिए कितना हार्मफुल है आपके जीवन के लिए। आप जी सकते थे 80 और आप 60 में 55 में निकल लोगे, और हो सकता है बहुत ही बड़ी बीमारी से निकलो, सेविंग भी ले जाओ। लाइफ पार्टनर एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन है माय फ्रेंड्स, एंड आई वांट यू टू पे वेरी गुड अटेंशन टू इट। एक लाइफ पार्टनर जिनको बच्चे पालना नहीं आता, मैं हस्बैंड वाइफ दोनों की बात कर रहा हूं, जिनको घर रखना नहीं आता, आई थिंक कुछ चीजें हैं जो बहुत क्रिटिकल है। अब सपोज कीजिए आप सेलिंग का करियर चुनते हैं और आपका लाइफ पार्टनर सेलिंग को नफरत करता है, उसको सेल्समैनशिप से नफरत है, उसको सेल्समैन से नफरत है, तो किस तरह से वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनेगा? और अगर ये गलती हो चुकी है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को ये भी नहीं बता सकते आप सेलिंग के बिजनेस में हो, इतनी नफरत है, आप कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, देन इस गलती को एक तरीके से सुधारा जा सकता है। नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आप सेपरेट हो जाइए, नो दैट्स नॉट, हमारा समाज ये होने भी नहीं देता है। आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन। आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू गिव यू ए सोल्यूशन, ए वेरी कॉन्क्रीट सोल्यूशन। फैंटास्टिक। सो दोस्तों, कई बार ऐसा होता था कि मैं सेल्स कॉल से आया हूं और मैं अपनी लाइफ पार्टनर से डिस्कस करना चाहता था कि मेरा डे कैसा था, कैसा नहीं था, क्योंकि लाइफ पार्टनर का ध्यान खाने पे है, सोने पे है और उधर टीवी पे है। सो ये प्रायोरिटी कभी ली ही नहीं और सेल्समैनशिप कभी समझा ही नहीं। एक सेल्समैन या एक बिजनेसमैन बहुत सारे घाव लगा के आता है बाहर से, चाहे वो लेडी हो या जेंटलमैन हो, कोई भी हो, दोनों दोनों अगर बाहर जाते हैं तो घाव लगते हैं। और अगर उसे घर में भी घाव लगेंगे तो कैसे चलेगा? देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। फिर वो ब्लेम करना शुरू करेगा अपने गुरुओं को, अपनी टीम को, अपने कस्टमर्स को, सिस्टम को, इंडस्ट्री को, कंट्री को। एक्चुअल में उसको ब्लेम करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को, एक्चुअल में उसको सुधारना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को। उस पर वो काम नहीं कर रहा है, शायद उसको ये करना नहीं आता है। इस वीडियो के थ्रू आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। सबसे पहले समझिए कि सेलिंग और बिजनेस दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें सेलिंग नहीं होती। इन्फोसिस भी अपने सॉफ्टवेयर बेचता है, बहुत बड़ी बीडी टीम्स है उनकी। सेलिंग के साथ साथ बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो व्यक्ति या वो लेडी जो एक बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमन है, अगर वो बिजनेस में है, आप उनको घर पे बहुत क्रिटिकल डिसीजन लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजन नहीं थोप सकते। अगर ये कर रहे हैं आप, तो एज ए लाइफ पार्टनर आप फेल कर रहे हैं अपने आप को, और आप अपनी पार्टनरशिप को भी फेल कर रहे हैं। फिर तो आप लाइफ लॉन्ग उधार मांगने वाले आ गए हैं उनसे, ना कि उनको हेल्प करने वाले। एंड इट इज टाइम टू चेंज इट। मैं चाहता हूं आप दोनों बैठकर ध्यान से समझिए क्या गोल्स हैं आपके, उन गोल्स तक पहुंचने के लिए क्या नॉलेज, क्या एटीट्यूड, क्या स्किल्स और क्या हैबिट्स चाहिएंगी, और अपने जीवन को उस हिसाब से ढालिए। अगर आपने लाइफ पार्टनर खुद नहीं चुना और किसी द्वारा चुना गया है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनकी फैसिलिटेशन कीजिए, उनको अंडरस्टैंड कराइए कि क्या उनके जीवन में, आपके जीवन में क्रिटिकल है, क्या क्रिटिकल नहीं है। मैं देखता हूं बहुत सारे अच्छे कपल्स, अच्छी लाइफ, अच्छे टैलेंट बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो अपने घर को ही अच्छे से नहीं संभाल सकते। अब ये जब एलेक्स हार्मोजी का मैं वीडियो देख रहा था, तो एलेक्स हार्मोजी ने बहुत अच्छी बातें उसमें लिखी हैं, आप डेफिनेटली उसको भी देखिएगा, वो इंग्लिश में है। वो अपने टूट चुके थे अपने जीवन में, अपने बिजनेसेस को लेकर डूब चुके थे और उधार पे जी रहे थे। सेम रसल ब्रंसन अपनी बीवी की कमाई पे जी रहे थे और रसलिंग कर रहे थे और स्कूल कर रहे थे। और बीइंग ए मैन ऑफ द होम, उनको बुरा लग रहा था कि उनकी वाइफ ही सब कुछ चला रही हैं, वो हार्डवर्क कर रही हैं, बट वो हार्डवर्क करने के साथ साथ वो उनको सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक दिन, और वहां से वो बैठना शुरू हुए लगातार आपस में, और बैठने के बाद एक दूसरे को समझा, प्रॉब्लम्स को समझा, और धीरे धीरे बिजनेस को समझा, एजुकेट हुए। माय फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, अगर आपने जैसा भी लाइफ पार्टनर चुना है, इट्स ओके।
या जैसा भी लाइफ पार्टनर या किस्मत ने आपको दिया है, इट इज फाइन, अनलेस एंड अनटिल बहुत ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स है। आपको क्या करना है, आपको बैठकर एक दूसरे का अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनना है बड़े विजन को लेके। इसीलिए एक विजन बोर्ड एक्सरसाइज हमने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बैठकर घर पे एक बड़ा सा चार्ट लेकर उसमें अपने जीवन के क्या क्या गोल्स हैं, हॉलीडेज, बच्चे की एजुकेशन, शादी, कार, बंगलो, पिक्चर्स में लगाकर ईयर्स के साथ लिखकर दोनों अपने हाथ से बनाए। बच्चे हैं तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। जब पूरी फैमिली का एक विजन बोर्ड बन गया, उसके साथ में लिखें क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या एटीट्यूड चाहिए, क्या हैबिट चाहिए पहुंचने के लिए। मैं आपको एक विजन बोर्ड दिखाता हूं। विजन बोर्ड एक सिंपल सा स्टेप है, पर मैं आपको और भी कई चीजें बताऊंगा विच यू कैन डू इन योर फैमिली टू यू सी दिस विजन बोर्ड, राइट। ये देख रहे हैं आप विजन बोर्ड, इस तरह से विजन बोर्ड लोग बनाते हैं, अपनी गोल्स वगैरह ईयर भी लिखते हैं उसमें कि मैं कब जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, फैमिली की फोटो भी लगाते हैं, स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल गोल्स। ये एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करके आप अपनी फैमिली को अलाइन कर सकते हो अपने गोल्स, अपने विजन की तरफ। देखिए दोस्तों, जीवन कोई रिवेंज नहीं है, कोई बदला नहीं है पिछले जन्मों या इस जन्म का, नहीं। जीवन तो एक अनोखी यात्रा है, और जैसे दो किनारे एक धारा को लेकर साथ में चलते रहते हैं नदी के, इस तरह से लाइफ पार्टनर जुड़ते हुए उस पानी की धारा से एक दूसरे को लेकर साथ चलते रहते हैं। कई लाइफ पार्टनर में देखता हूं एक दूसरे के लिए लायबिलिटी होते हैं, मतलब वो उनके लिए एक दूसरे लायबल है, मतलब हम आपके जीवन में आ गए तो आप हमको लेके लायबल है। दिस इज नॉट द केस। आपके अपने जीवन है, हमारा अपना जीवन है। एंड ये बातें मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूं, हस्बैंड वाइफ दोनों तरफ से। मैं चाहता हूं दोनों लाइफ पार्टनर अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। अब इसका एक सॉल्यूशन या कुछ सॉल्यूशंस हैं। जैसे अगर गलती से ये हो गया है तो विजन बोर्ड मैंने एक एक्सरसाइज बताई और आने वाले वीडियो पे आप देखेंगे। चूज ए राइट मेंटोर। अब हम मेंटरशिप में क्या करते हैं कि हम अपने गोल्ड, डायमंड और जो हमारे फिजिकल इवेंट है उसमें हम इनवाइट करते हैं, आप अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को लेके आइए, आप अपने लाइफ पार्टनर को लेके आइए। अब होता क्या है, जब आपका लाइफ पार्टनर उस सेशन में आता है, अभी मैंने देखा गोवा में बहुत सारे लाइफ पार्टनर आए हुए थे, ब्रिलियंट। क्या होता है, सबसे पहले तो उनको ये पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग होता है कि आपका गोल्स, विजन और आप करते क्या हो। उसके बाद उनको पता चलता है कि आप एक अचीवर भी हो, यू आर एन अचीवर, यू गेट सम अवार्ड्स एंड ऑल दिस। फिर स्पेशल एक माइंडसेट का सेशन होता है, और वो आगे कंटिन्यू करते हैं फैमिली के साथ, जिसमें गोल्स है, विजन्स है, और वहां से शुरुआत होती है हर नई पार्टनरशिप की। तो जब आपका लाइफ पार्टनर हमारे इवेंट्स में आएंगे, यू विल सी एन अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट। तो अब लाइफ पार्टनर्स को मैं इनवाइट करता हूं कि वो गोल्ड, अगर आप गोल्ड मेंबर हैं तो अपने लाइफ पार्टनर को जरूर लाएं अपने गोल्ड क्लासेस में, डायमंड मेंबर है तो जरूर लाएं, और अगर आप हमारे फिजिकल इवेंट, परफॉर्म तो अभी हो चुका है, ट्रांसफॉर्म या उससे अगले वाले इवेंट्स में आने वाले हैं, तो डेफिनेटली अपने लाइफ पार्टनर को जरूर लाएं। क्योंकि लाइफ पार्टनर एक बार अलाइन हो गए कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, तो हमारा इन्वायरमेंट घर का बहुत बढ़िया हो जाएगा। जस्ट इमेजिन हम थके हुए घर पे आए और हमारा लाइफ पार्टनर हमारे लिए हमारी फेवरेट डिशेस या हमारे डिस्कशन में इंटरेस्टेड हो, तो लाइफ कितनी आसान हो सकती है। वरना लाइफ तो ऑलरेडी बहुत कठिन है, कंपटीशन ह्यूज है, टेक्नोलॉजी टफ है, और सच्चे लोग मिलते नहीं। तीसरा एक सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं कि आप एक अच्छा मेंटोर चुनिए। मेंटोर जो विजन और इंटेंट के साथ आपसे मैच करता हो, जिसको आपको लगता हो यस विजन और इंटेंट है, टेक्निकली नहीं समझ आ रहा दैट्स ओके, बट उसका विजन और इंटेंट आपको समझ आ रहा है, आपके गोल से हिट कर रहा है, आपके दिल के तार को हिट कर रहा है, दैट्स ए राइट मेंटोर। सेकंड, ऐसा मेंटोर चुनिए जो खुद प्रैक्टिशनर हो, इस पाथ पे चला हो, चल रहा हो, सिस्टम पे काम करता हो, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से पेट नहीं भरता। जो पुराने जमाने के राग अलाप रहा है उससे भी पेट नहीं भरता। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडर्न माइंडसेट, मॉडर्न थिंग्स। नंबर तीन, वो आप मेंटोर चुनिए जो चैलेंज करता है आपको, आपके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करता है, आपको नए आइडियाज नहीं देने के बजाय आपके माइंड को क्वेश्चन करता है और उससे नए आइडियाज आप स्वयं निकालते हैं। वो फैसिलिटेटर है, वो आपके लिए हमेशा मौजूद नहीं है, पर आपके उसके चैलेंजेस हमेशा आपके लिए मौजूद है। इफ यू चूज ए राइट मेंटोर, राइट विजन बोर्ड एक्सरसाइज, और हमारे प्रोग्राम्स में आप अपने लाइफ पार्टनर को लाते हैं, देन आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आपके घर का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव हो जाएगा,
कि आप बहुत आगे निकल जाओगे जिस स्थिति में अभी हो, चाहे कुछ नहीं आता आपको। कहते हैं कि तिनका जो होता है ना, वही बहुत होता है ऊपर निकालने के लिए। आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी कि एक दूर कहीं दीप जल रहा था तो ठंडे पानी में भी पंडित जी खड़े हो। द लाइफ पार्टनर, व्हेन यू हैव अ होप, व्हेन यू हैव अ सपोर्ट, व्हेन यू हैव अ बैकअप, यू कैन ग्रो वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। मैं हर फ्राइडे अपने लाइफ पार्टनर के सेशन के लिए आपको बोलता हूं कि आप करिए, उनके साथ बैठिए। और अगर जिनके लाइफ पार्टनर नहीं है या जिनके हस्बैंड वाइफ नहीं है, उनके लिए मेंटोर और एक कम्युनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। तो अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छी नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट, अच्छी कम्युनिटी में आप हो अपने इर्द गिर्द समान, और अच्छा मेंटोर। और अगर लाइफ पार्टनर नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन, एकला चालो। अच्छा, बहुत अच्छा कम्युनिटी और बहुत अच्छा मेंटोर फॉलो कीजिए। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट राइट डिसीजंस ऑलवेज इन लाइफ। तो माय फ्रेंड्स, दिस इज योगेंद्र साइनिंग ऑफ। ये वीडियो फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं, किसी की वाइफ के बारे में या किसी मेरे जानने वाले की वाइफ या हस्बैंड के बारे में नहीं है। दिस इज माय गुरुज गुरु अलेक्स हार्मोजी इंस्पायर्ड मी टू क्रिएट दिस। बट मुझे लगा लाइफ पार्टनर को सही बनना, सही चुनना और सही बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं आप हमारे अगले सेशंस में, अगले इवेंट्स में अपने लाइफ पार्टनर को लाएं। एंड गुड न्यूज में जाते जाते आपको ये दे रहा हूं कि जो भी अब मैं गोल्ड, डायमंड, ट्रांसफॉर्म और जो भी हम लॉन्च करेंगे, if you are a member of gold, you get a gold membership with family. If you are a member of diamond, you get your accountability partner, your life partner, also a diamond member. If you are coming in transform, then you must come with your life partner so that we can definitely grow together. अगले इस वीडियो के सीरीज में आप देखेंगे क्या क्या स्टेप्स हैं सही डिसीजन लेने के, प्रॉपर फॉर्मूलाज हैं, और ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए है। डिसीजन फटीग क्या होता है, कैसे अवॉइड किया जाए, और मोस्ट क्रिटिकल डिसीजंस को कैसे इवेल्युएट किया जाए। और ऑब्वियसली थर्ड वीडियो में आप देखेंगे क्लाइंट्स को और टीम को कैसे इन्फ्लुएंस करें, दे ऑल्सो टेक राइट डिसीजन। माय फ्रेंड्स, मेरा काम है आपके जीवन में सही राह पे ले जाना, सही डायरेक्शन में ले जाना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक लॉट ऑफ नोट्स एंड डू लेट मी नो विजन बोर्ड एक्सरसाइज कैसी रही अपने लाइफ पार्टनर के साथ करते हुए। और माइंड यू, इन ऑल आवर इवेंट्स गोइंग फॉरवर्ड हम विजन बोर्ड एक्सरसाइज करेंगे हर बार। इंटरेस्टिंग? रेडी? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक एक्शन।